our topic is refraction of light. Okay, refraction of light होता क्या है? As we all know that light travels in a straight line path. ठीक है, light straight line path में travel करती है in a transparent medium. But what happens when light enters from one transparent medium to another transparent medium? Does it still moves in the straight line path, or does it still follows the straight line path or changes its path? ठीक है, कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, इन दैट कंडीशन वो अपने पाथ को चेंज करेगी या फिर वो फिर भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मतलब चलती रहेगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, सो आपको मैं बता दूं कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होता है, अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है देन वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी. बट अगर उसका मीडियम चेंज हो जाए, मीन्स व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, लाइक फ्रॉम एयर टू वाटर. ठीक है, लाइट एयर में ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन पाथ में एंड इट इंटर्स इन दी वाटर. ठीक है, सो वाटर इज अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड एयर इज अनदर मीडियम. ओके, सो व्हेन लाइट चेंजेस इट मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ ऑल्सो. ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब सेपरेटिंग टू मीडिया का मतलब क्या है? सपोज दैट कि आपका ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर एयर है. ठीक है, ये इज वन मीडियम एंड दिस इज वाटर. सो दिस सरफेस विल सेपरेट. ठीक है, ये जो सरफेस है आपका ये क्या कर रहा है? ये दोनों मीडियम को, एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है. तो व्हेन द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग दी टू मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस पे जब लाइट की बेंडिंग होती है, लाइट बेंड हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग दी टू मीडियम व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Okay students, so this is the definition of refraction of light. Light जब भी one medium से another medium में enter करेगी it bends. ठीक है, light bend हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं refraction of light. Understood? समझ में आया? Okay, clear है? Okay, next thing is कि आपके जो medium होते हैं वो होगा या तो rarer medium और the denser medium. ठीक है, rarer medium और denser medium. अब स्टूडेंट्स देखिए, rarer medium या denser medium हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते. कभी भी हम rarer medium या denser medium किसी के कंपैरिजन में बोलते हैं. सपोज आई हैव टू कंपेयर बिटवीन एयर एंड वाटर. मुझे एयर और वाटर में कंपैरिजन करना है, तो मैं कह सकती हूँ कि एयर इज rarer medium देन दी वाटर. वाटर के कंपैरिजन में एयर रेयर मीडियम होगा एंड वाटर इज डेंसर मीडियम. ठीक है, सपोज दैट हमको कंपैरिजन करना है वाटर एंड ग्लास में. ठीक है, इन दिस कंडीशन ग्लास इज डेंसर मीडियम बट वाटर इज अ रेयर मीडियम. ठीक है, तो हम ऐसे एज इट इज हम किसी को नहीं बोल सकते कि वेदर इट इज रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, वी हैव टू कंपेयर विद अनदर मीडियम. ठीक है, जब भी कंपैरिजन होता है दो मीडियम में, इन दैट कंडीशन वी कैन से एयर एंड वाटर का कंपैरिजन होगा. एयर इज अ रेयर मीडियम बट वाटर इज अ डेंसर मीडियम. व्हेन वी कंपेयर बिटवीन वाटर एंड ग्लास देन वाटर is a water is the rarer medium and glass is the denser medium. Again we can compare air and glass. Air is the rarer medium and glass is the denser medium. Clear students? इतना समझ में आया? So if we say what is rarer medium, so rarer medium is that medium in which speed of light is more. Okay, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसको rarer medium कहते हैं. जिसमें लाइट की स्पीड फर्स्ट से कम होगी दैट इज डेंसर मीडियम. एक चीज़ और भी होती है कि रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम की जो डेंसिटी होती है इट इज़ लेस इन कंपैरिजन विद द अनदर मीडियम. ठीक है, सो अगर आप एयर और वाटर की डेंसिटी का कंपैरिजन करोगे तो एयर इज अ गैस एंड वाटर इज लिक्विड. सो गैस की जो डेंसिटी है इट इज़ लेस देन दी वाटर. ठीक है, सो इट इज़ अ रेयर मीडियम एंड इट इज़ अ डेंसर मीडियम. आप दो कंडीशंस बता सकते हो. रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी लेस हो और जिसमें जो स्पीड
है वो क्या हो, ज़्यादा हो, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो डायरेक्ट मीडियम एंड डेंसर मीडियम में हम एज इट इज़ नहीं बोलेंगे, हमेशा किसी के कंपैरिजन में बोलेंगे। डेंसिटी भी हम किसी के कंपैरिजन में बताएंगे कि एयर और वाटर के कंपैरिजन में किसकी डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी कम है, सो एयर इज अ रेयर मीडियम। एयर एंड वाटर के कंपैरिजन में किसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, एयर में ज़्यादा होगी, सो एयर इज अ ज़्यादा मीडियम। क्लियर? समझ में आया? आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ द कंडीशन इज व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर। होता क्या है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करे, सपोज दिस इज अ रेयर मीडियम, आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एयर, हमने एयर का एग्जांपल लिया, एंड दिस इज वाटर। इन कंपैरिजन विद एयर, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। क्लियर? ओके, so students, when light, this is our incident ray, okay, when light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, okay. what happened, जहाँ पे भी light incident करती है उस point पे हमारा बनता है normal. so when light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप आपको दिख रहा हो। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज, जो रे आपकी सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्शन है, सो रिफ्रैक्टेड रे होगा। So when light enters from rarer to denser medium, it bends towards the normal. Normal की तरफ वो क्या हो जाएगी? Bend हो जाएगी। Just opposite, इसी का just opposite we can say when light, again this is the incident ray, ये कोई incident ray है आपकी, ठीक है, at the point of incidence there is a normal, this one is normal. What happens? And suppose that this is a denser medium, ये कोई denser medium है आपका, and this one is the rarer medium. आप opposite कर सकते हो, ये water है, ये air है, we can consider it as. So what happens when light enters from denser to rarer medium? It goes away from the normal. It goes away from the normal. ठीक है? In both the condition, दोनों ही condition में light bend हो रही है, but condition is that when light enters from rarer to denser medium, it bends towards the normal. But when light enters from denser to rarer medium, it goes away from the normal. Okay? And in both the condition, refraction phenomena is take place. ठीक है? Refraction हो रहा है. Hopefully आपको इतना टॉपिक समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया इसको लिख लो, पॉइंट मेंशन कर लो. rarer denser medium कुछ भी हो सकता है. Why it bends towards the normal? Because अगर सपोज रोड पूरी खाली है, एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ रियल लाइफ का, सपोज आपकी रोड पूरी खाली है तो क्या होगी, आप बहुत स्पीड से, अगर आप मे बी बाइक से ट्रैवल कर रहे हो या कार से ट्रैवल कर रहे हो, क्या होगा, बहुत स्पीड में जाओगे ना। अगर वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो क्या होगा, स्लो जाओगे। सेम एज एयर की डेंसिटी कम है, मीन्स उसके पार्टिकल्स दूर होंगे, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है, स्लाइटली कम होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट व्हेन इट इंटर्स इन दी वाटर में जब इंटर करती है तो व्हाट हैपन, लाइक द ट्रैफिक इन द रोड ना, रोड में ट्रैफिक की तरह, वहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल्स आर लिटिल क्लोजर देन दी गैस, ठीक है। गैस सिर्फ लिक्विड में पार्टिकल्स ज़्यादा पास होते हैं। इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो गई। आई होप आपको ये रियल लाइफ का एग्जांपल समझ में आया। क्या एग्जांपल दिया मैंने कि अगर रोड बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत स्पीड से चले जा रहे हो, बट ट्रैफिक आ गया तो क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। सेम एज जब लाइट एयर में ट्रैवल कर रही थी तो ठीक है, वो इसने एक स्पीड मेंटेन की, बट इट एंटर्स इन दी वाटर तो उसकी स्पीड स्लाइटली चेंज हो गई, ठीक है। क्यों चेंज हुई, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर आर क्लोजर देन दी गैसेस, ठीक है। गैसेस के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होंगे, ठीक है। इसे मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। सो याद रखिए, व्हेन लाइट इंटर्स, जब लाइट आपकी इंटर कर रही है फ्रॉम rarer to denser, from rarer to denser, आई होप अब आप मीडियम को डिफाइन कर पाओगे, कौन सा rarer कौन सा, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल।
bends towards the normal, and second case when it enters from denser to rarer, it goes away from normal. Okay, these are the two conditions. ये भी आपको याद रखना है. When it enters from rarer to denser, it bends towards the normal. When it enters from denser to rarer, it goes away from the normal. अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी हो रही होगी देखने में, तो मैंने जो बता रही हूँ वही मैंने लिखा है. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है. So next, now we will talk about the laws of refraction. जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज थे. सेम एज अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, तो रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं. ओके, so next, laws of refraction. Next our topic is laws of refraction. There are only two laws. सिर्फ दो ही लॉ है, आपको पता होना चाहिए. जैसे रिफ्लेक्शन में दो लॉ थी, सेम एज टू लॉज आर देयर. ओके, द फर्स्ट लॉ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस, जो लाइट रे सरफेस पे पड़ रही है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. सो सपोज अगर मैंने इसको ओ नेम दे दिया, इसको ए दे दिया, सो ए ओ इज द इंसिडेंट रे. Clear? And this one is the normal. Suppose normal n and dash. n and dash आपका क्या है? Normal. Okay. And the light which bends after refraction is known as refracted ray. So this ray is the refracted ray. इसको हम लोग बोलेंगे refracted ray. ठीक है? Okay. Now the angle between the normal and the incident ray is known as angle of incidence and represented by I. The angle between the normal and the incident ray is known as angle of incidence and represented by small letter I. The angle between the refracted ray and the normal is represented by letter R and is known as angle of refraction. ठीक है? I is angle of incidence and R is angle of refraction. Okay, clear? So the angle between normal and the incident ray is angle of incidence. The angle between refracted ray and the normal is known as angle of refraction. Hopefully students आपको इतना समझ में आया. Okay, now coming to the laws of refraction. The first law is the incident ray, the refracted ray and normal. The incident ray, the refracted ray and normal all lies at the point of incidence at the same plane. ठीक है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आपको देखो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करती है, मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ती है उसी पॉइंट पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी और उसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल भी होगा. एंड दे ऑल लाइज एट द सेम प्लेन. So the incident ray, the refracted ray and normal at the point of incidence all lies at the same plane. सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. Okay, so this is our first law. The incident ray, the refracted ray and normal at the point of incidence all lie at the same plane. ठीक है? So the incident ray, the refracted ray and normal at the points of incidence all lie at the same plane. This is our first law कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल किस पॉइंट पे है? जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है. ऐसा नहीं होगा कि आपकी इंसिडेंट रे यहाँ पड़ी तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ
यहाँ पे जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन पे होंगे, क्लियर, ओके। सो द नेक्स्ट लॉ आपका क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था रिफ्लेक्शन के लॉ में, बट हियर ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ की कंडीशन क्या है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द सेकंड लॉ। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is equal to constant. This is a second law. The sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the constant, and this constant is known as refractive index. This constant is known as refractive index. Clear students? This constant is known as refractive index. We will talk about refractive index in the next lecture. Today just refraction and laws of refraction. This sin I by sin r is equal to constant is also known as Snell's law. इसको हम लोग Snell's law भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Snell's law, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ की कंडीशन में आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिनके नेम पे ये दिया गया है, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है, स्नेल्स लॉ के नेम से डायरेक्ट भी लॉ आ सकता है और एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कई बार देखा है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। सो आप याद रखिए, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।